नमस्कार है और मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। हम यहाँ पे आए हैं और हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारी टीम ने वॉलीबॉल में ट्रॉफी ली है। खिलाड़ी छात्र छात्राओं, आज का अवसर बहुत ही पावन अवसर, नवरात्रों का ये दिन चल रहा है। आज का ये स्थान सैनिक स्कूल कुंजपुरा और ये प्रतियोगिता का समापन, जिसमें देश भर से सैनिक स्कूलों के छात्र छात्राएं यहाँ उपस्थित, ऐसे अवसर पर वास्तव में ही मुझे बहुत ही गर्व और खुशी का अनुभव हो रहा है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि ये जो पहला इस प्रकार का खेल प्रतियोगिता का अवसर है, ये हमारे यहाँ सैनिक स्कूल कुंजपुरा में संपन्न हो रहा है। अखिल भारतीय सैनिक स्कूल राष्ट्रीय खेलों का ये समापन अवसर, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। अब तक तो सैनिक स्कूलों के क्षेत्रीय और अंतर क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिताएं ये होती थी, लेकिन पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर एक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। मुझे गर्व है, इसके लिए हरियाणा का सैनिक स्कूल कुंजपुरा ये चुना गया है। सैनिक स्कूलों के कैडेट्स के लिए राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता के आयोजन में इन खिलाड़ियों में से कई खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के लिए चयन का अवसर भी निश्चित रूप से मिलेगा। मेरे सामने देश के भावी सीमा प्रहरी ये खिलाड़ी बैठे हैं। आपके दमकते चेहरे देखकर मेरा मन बहुत प्रफुल्लित हो रहा है। मैं आप सभी खिलाड़ियों की खेल भावनाओं की सराहना करता हूं। आपने राष्ट्रीय स्तर की इस खेल प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी दक्षता, मानसिक दृढ़ता, इस सबका तो परिचायक है ही है, इसका परिचय दिया है। आप सैनिक स्कूलों के विद्यार्थी हैं। सैनिक स्कूल हो या कोई भी स्कूल हो, वहां पर शिक्षा, संस्कार, संस्कृति और कौशल, इसका तो एक प्रकार से लाभ सभी विद्यार्थियों को होता ही है। लेकिन जब सैनिक स्कूल की बात की जाए तो यहाँ पर विशेष रूप से अनुशासन का एक भाव, देशभक्ति की भावना, ये सब आ जाती है। अगर कहा जाए तो भावना के आधार पर सैनिक इस नाते से आधे सैनिक तो आप यही अपने आप को मान लेते हैं। एक देश के प्रति सेवा का भाव आपके मन में आता है। देश भर के सैनिक स्कूलों के 650 खिलाड़ी इस खेल प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। खेल प्रतियोगिताओं से आपकी अपनी दक्षता और क्षमता जो सिद्ध होती है, एक दूसरे की भावनाएं, देश भर के अन्य अन्य प्रांतों से जब आते हैं, एक दूसरे की मान्यताएं, रहन सहन इत्यादि का एक जानकारी भी आपको मिलती है। राष्ट्रीय एकता यह भी मजबूत होती है। हमें गर्व की बात है, यह गर्व की बात है कि पहली बार इन प्रतियोगिताओं में बेटियों ने भी भाग लिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का यह अभियान देश में श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में इसको शुरू किया था और मुझे ध्यान है कि प्रधानमंत्री जी ने 3 साल पहले सैनिक स्कूलों में भी बेटियों को दाखिला दिया जाए, एक बात कही थी। मैं इन राष्ट्रीय खेलों में लड़कियों का प्रथम पदार्पण नारी सशक्तिकरण का पर्याय मानता हूं और निश्चित रूप से इससे हमारी बेटियों का विश्वास ये और बढ़ेगा। मुझे विश्वास है कि खिलाड़ी यहाँ से एक नई प्रेरणा लेकर जाएंगे, क्योंकि आप खेलों का पावर हाउस बन चुके। ये हरियाणा है, हरियाणा में आकर खेले हैं। हरियाणा ये हमारा खेलों का पावर हाउस है। प्रदेश में खेल संस्कृति को हम लोगों ने बहुत बढ़ाया है। इसके लिए ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक खेलों का बेहतरीन खेल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देने के साथ साथ हम यहाँ नौकरियां भी देते हैं। वास्तव में खेल, खिलाड़ी और हरियाणा ये अलग नहीं है। यदि हम खेल की बात करें तो हरियाणा सामने आता है, और यदि हम हरियाणा की बात करें तो अपने आप खेल सामने आ जाता है। इसलिए भाई बहनों, मुझे खुशी है कि हम लोग हरियाणा के अंदर ये खेल खेलने आए हैं। यहाँ से कुछ प्रेरणा लेके जाएंगे। अभी चीन के अंदर भी जो एशियाई खेल हुए हैं,
उन एशियाई खेलों में देश भर के 107 पदक आए और मुझे खुशी आपको बताते हुए इसमें से 33 पदक नॉट लेस देन 30% ये केवल हरियाणा से हैं। इस प्रकार से हरियाणा के खिलाड़ी भी इससे गौरवान्वित होते हैं और देश भर में अपनी प्रतिभा जाकर के दिखाते हैं। भाइयों बहनों, सैनिक स्कूलों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य होनहार बच्चों को भारतीय सेनाओं में उज्जवल करियर के लिए अवसर प्रदान करना है। देश में सैनिक स्कूलों की स्थापना 1961 से की गई है। उस समय हमारा एक स्कूल, जो सबसे पहला स्कूल यही सैनिक स्कूल कुंजपुरा, इसकी स्थापना हुई थी। ऐसे स्कूलों के माध्यम से एनडीए, आईएमए, ओटीए, आईएएनए, एएफए और अन्य प्रतिष्ठित रक्षा संगठनों में कैडेटों को शामिल करने का एक अवसर हमको मिलता है। ये खुशी की बात है कि हमारे सैनिक स्कूल सैन्य प्रशिक्षण के साथ साथ न केवल अपनी अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को उनका चहुमुखी विकास हो, इसके लिए लगातार प्रयत्न करते हैं, ताकि उनका आत्मविश्वास, उनका मनोबल, दृढ़ विश्वास, देशभक्ति से युक्त सैनिक बनकर वो निकले। इसके लिए विभिन्न खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां, साहसिक और रोमांचक प्रतियोगिता, ये सब सैनिकों के लिए बहुत जरूरी एक अंग होते हैं। हमें कुंजपुरा सैनिक स्कूल पर गर्व है। हरियाणा में ये पहला, जो कि हमारा ये सैनिक स्कूल, जो मैंने बताया कि 1961 में शुरू हुआ था, शिक्षा, खेलों और अनुशासन के लिए आज इस स्कूल का देश भर में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा नाम है। इस उपलब्धि के लिए मैं इस विद्यालय के सभी विद्यार्थियों, यहाँ के अध्यापकों की मेहनत, लगन और निष्ठा, इसकी सराहना करता हूँ। ये गर्व की बात है, इस स्कूल से शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों ने भारतीय प्रशासनिक सेवाओं, जुडिशरी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग सेवाओं और राजनीति में भी नाम कमाया है। खेलकूद तथा अन्य गतिविधियों में भी इसकी बेजोड़ उपलब्धियां हैं। इस स्कूल के मेधावी खिलाड़ियों ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करके न केवल स्कूल का नाम रोशन किया है, बल्कि हरियाणा का भी गौरव बढ़ाया है। हरियाणा को सैनिकों की खान कहा जाता है। जैसा हमारे यहाँ जय जवान जय किसान, ये नारा बहुत सार्थक सिद्ध होता है। हमने इसको जय जवान जय किसान तो कहा ही है, साथ में कहा है जय जवान जय किसान जय पहलवान। पहलवान यानी खिलाड़ी, इसकी भी धाक है पूरी। ऐसा कहते हैं कि हरियाणा का किसान वो धाकड़ है और हरियाणा का जवान वो धाकड़ है और हरियाणा का पहलवान वो भी धाकड़ है। इसलिए हम अपने हरियाणा को कहते हैं, हमारा हरियाणा ये धाकड़ है, मित्रों, धाकड़। अपने यहाँ दूसरा सैनिक स्कूल वीरभूमि रेवाड़ी, इसमें 2008 में ये वहां खोला गया और हमारा जिला झज्जर का मातम है, वहां पर भी हमने 2021 में 61 एकड़ जमीन ये भी दी है, ताकि वहां तीसरा सैनिक स्कूल खोला जाए। आज ही मुझे जानकारी मिली है कि हरियाणा में कई स्थानों के ऊपर पीपीपी यानी पब्लिक पार्टनरशिप के अंतर्गत और भी स्कूल खोले जा रहे हैं और योजना यहाँ तक है कि हर स्कूल, हर जिले में कोई न कोई एक पब्लिक पार्टनरशिप के आधार पर सैनिक स्कूल खोला जाए। और निश्चित रूप से जब ये स्कूल खुलेंगे तो हमारी सेना के अंदर जो अभी भागीदारी, यानी आबादी हमारी 1.4% है देश की, और सेना में भागीदारी हरियाणा की 10 से 11% इसमें भागीदारी है। तो हम कहेंगे इन पब्लिक पार्टनरशिप के जो सैनिक स्कूल हैं, इसके माध्यम से हमारे अग्निवीर बड़ी संख्या में सेना में जाकर के सर्विस करना शुरू करेंगे और इस भागीदारी को हम और भी ज्यादा बढ़ाएंगे। आज इस समापन समारोह में हमें प्रेरित, ऊर्जावान और उत्साही सैनिक स्कूल कैडेट्स द्वारा कुछ अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिले, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिले। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, ये उनके आत्मविश्वास को बहुत बढ़ाता है। मैं कामना करता हूँ कि आप अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी देश के गौरव को बढ़ाएं। मुझे विश्वास है अखिल भारतीय सैनिक स्कूल राष्ट्रीय खेल 2023 की प्रतियोगिता, इसकी ये जो खिलाड़ियों की उम्मीदों को नए पंख लगाने का ये काम करेगा। आज आप यहाँ से विदा हो रहे हैं।
तो न केवल यहाँ के अनेक यादें आप साथ ले जो भविष्य में आपको बुलंदियों तक पहुंचाने में सहायक बनेगा। आज बहुत से ऐसे खिलाड़ी जिनको पुरस्कार दिए गए, पारितोषिक दिए गए हैं, चाहे वो प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान के हों, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो विशेष खिलाड़ी बचे हैं उनके आगे गुंजाइश या अवसर नहीं है। उनके लिए बहुत अवसर होता है। आप अपने प्रैक्टिस को, अपने अभ्यास को लगातार बनाए रखें और अगले वर्ष ये प्रयत्न करना चाहिए कि जो प्रथम आया है वो अपने प्रथम स्थान को रिटेन करे, जो द्वितीय आया है वो प्रथम स्थान पर जाए और तृतीय आया है वो द्वितीय को पछाड़ करके वो भी प्रथम स्थान पर पहुंचे। जिसको कोई पुरस्कार नहीं मिला है वो भी पुरस्कार की पंक्ति में आए। ये आपका एक प्रकार की शुरुआत है। ये खेल खेलना किसी खिलाड़ी के मेडल लाने के अर्थ ये नहीं है कि बाकी खिलाड़ियों को, बाकियों को उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं इन खेलों में उपलब्धियां प्राप्त करने वाले कैडेट्स को पुनः बधाई देता हूं और निश्चित रूप से इस प्रयास को वो लोग आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज कुंजपुरा सैनिक विद्यालय का मैंने भ्रमण किया है। वैसे तो केंद्र सरकार की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से जो भी सहायता की अपेक्षा की गई है, हम हमेशा सहायता इस प्रकार की प्रदान करते रहे हैं। फिर भी आज यहाँ कुछ बातें मुझे ध्यान में आई हैं, हमारे यहाँ के प्रिंसिपल साहब ने मुझे बताई है। तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य आवश्यकताओं के लिए मुझे लगता है कि कुछ और आवश्यकता सरकार की सहायता की है, तो मैं इसके लिए 10 करोड़ रुपए का अनुदान इस कुंजपुरा विद्यालय के लिए सैंक्शन करता हूँ। हमारे प्रिंसिपल साहब और जो हमारी सोसाइटी है, उस सोसाइटी के लोग मिल करके इस मद में पैसा खर्च करना है उसकी जानकारी हमें देंगे। निश्चित रूप से बहुत जल्दी इनको इस राशि को उपलब्ध कराया जाएगा। और अंत में जो कि इस कार्यक्रम का जो आपका 8 या 9 दिन का ये कार्यक्रम चला है, इसका ये अंतिम दिन है। इस नाते से, मुख्य अतिथि के नाते, मैं प्रथम अखिल भारतीय सैनिक स्कूल राष्ट्रीय खेल 2023 के विधिवत समापन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।